रौनक स्टेज मुस्तनद व मुअक्कर उलमाए किराम व मुफ्तियान निज़ाम अइम्मे मसाजिद सामिईन व हज़रात पर्दानशीन माओ और बहनों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह कमा अल्लमना अन नहमदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अत्क़ियाइल अस्फ़ियाइल बररह व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिल हिस्बह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिहि फ़क़द इह्तदौ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, खुतबे मसनूना के बाद मैंने किताब मुक़द्दस की जिस आयत नूर की तिलावत का शरफ़ हासिल किया, उसके हवाले से कुछ गुफ्तगू से पेशतर आइए अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहिय्यत व सना की बारगाह नाज में अपनी मोहब्बतों का नजराना दरूद पाक की शक्ल में पेश कर लें और बआवाज़ बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना नबीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लिम सलातुं व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुझसे पेशतर बड़ी गिरामाया और पुरमग़ज़ तकरीर आप हज़रात ने समाअत फरमाई। हक़ तो ये था कि मैं इस प्रोग्राम की इब्तिदाई और आगाज़ में इस प्रोग्राम के आगाज़ में मैं तकरीर करता या अपने टूटे फूटे लहजों में जो कुछ आप हज़रात से कहना था कह के गुज़र जाता, लेकिन ताख़ीर के सबब हज़रत मुफ्ती अख्तर रज़ा साहब क़िबला को मुझसे पेशतर आना पड़ा। यकीनन ये एक गैर मुनासिब तरतीब थी, लेकिन किसी मजबूरी की वजह से ऐसा हुआ। मेरे बाद आपको बड़ी गिरां क़द्र तकरीर और बहुत ही पुरमग़ज़ ख़िताब सुनना है और वक्त का दामन बहुत तंग है, इसलिए मैं आयत करीमा के हवाले से थोड़ी देर आप हज़रात से हम सुखन रह करके रुख़सत हो जाऊँगा। आप जानते हैं कि आज का ये प्रोग्राम शरीयत मुतहरा के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से रखा गया है। जमाअत रज़ाए मुस्तफ़ा जिसका वतीरा ये रहा है कि अपने आगाज़ और अपने पैदाइश से लेकर आज तक उसका एक ही मकसद रहा है, उसके एक ही मनहज रहा है, वो है शरीयत मुतहरा की हिफाजत। इस सिलसिले में इस जमाअत ने कभी भी किसी से कोई समझौता नहीं किया, हालात से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया है। जमाअत रज़ाए मुस्तफ़ा का ये वतीरा, ये तुर्रे इम्तियाज़ और ये एक इम्तियाज़ी निशान है कि इस जमाअत ने शरीयत मुतहरा के सामने किसी शरीयत मुतहरा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी के सामने इसने सर नहीं झुकाया है। कभी मसलहत अंदेशाना और मुसालहाना इसने कदम नहीं उठाया है। जब भी शरीयत की बात आई है, इसने वही तरीक़ा, वही लहजा और वही मनहज इख्तियार किया है जो सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की हयात तय्यबा से नुमाया है। आज का ये प्रोग्राम अपने दामन में कई निस्बतें समेटे हुए है, जिसमें से दो निस्बतें फ़िलहाल आप हज़रात के सामने हैं। एक
हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात वाला तबार से मंसूब है और दूसरी शरीयत मुतहरा से। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और तहफ़्फ़ुज़ शरीयत, ये दोनों एक ऐसा उन्वान है जिसे एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। अगर हम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हयात तय्यबा उठा करके देखें तो आपकी ज़िंदगी और आपके 2 साल जो खिलाफत के ज़माना गुज़रा है, इन 2 साल खिलाफत में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पर ज़ोर था वो यही शरीयत मुतहरा का तहफ़्फ़ुज़ था। आपके ईमान का कमाल था कि आपने कमाल तदब्बुर के ज़रिया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद शरीयत मुतहरा की बखूबी हिफाजत फरमाई है। यही वजह है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत के बाद हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बबांगे दुहल कहा करते थे, लौला अन्ना अबा बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अगर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्तुखलिफ़ा, खिलाफत नहीं, उन्हें खिलाफत नहीं दी जाती और उन्हें नबी अकरम के बाद खलीफा नहीं बनाया जाता, मा उबिदल्लाह क़त्तु, कभी अल्लाह तबारक व ताला की इबादत नहीं होती। गोया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तरीक़े खिलाफत को देखकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये परख लिया था कि यकीनन इस ज़माने में ऐसा कदम उठाने की ज़रूरत थी। मुझसे पेशतर जो गुफ्तगू हज़रत मुफ्ती साहब क़िबला ने किया था, एक वाक़या बयान किया था, मैं 1-2 वाक़यात ज़िक्र करने के बाद मैं दूसरे उन्वान पे आना चाहता हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कमाल ईमान का जलवा और आपके तहफ़्फ़ुज़ शरीयत का तरीक़ा देखें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल होता है, आपके विसाल के फ़ौरन बाद मुसलमानों में एक नहीं 9 फितने सर उभा देते हैं। सबसे पहला तो यही फितना उठा था कि सरवरे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ है या नहीं। सहाबे किराम में इसी में इख्तलाफ बरपा हो गया था। हज़रत अबू उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नंगी तलवार लेकर के आप मदीने की गलियों में घूम रहे थे और फरमा रहे थे, अगर किसी शख्स ने यह कह दिया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं, इसी तलवार से उसकी गर्दन उसका सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। सबसे पहला इख्तिलाफ यही उठा था। लेकिन जितने भी इख्तिलाफ उठे थे, सारे इख्तिलाफात को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी सलाहियत की बुनियाद पर उन तमाम इख्तिलाफात को दबा दिया था। और जब आप मसनद आराए खिलाफत होते हैं तो सबसे पहला जो आपने हुक्म नाफिज फरमाया था वो हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जैश और आपके लश्कर को रवाना किया था। हुआ ये था कि आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिर ज़माने में हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक लश्कर का सिपह सालार बना करके रूम की सरहदों की जानिब रवाना फरमा दिया था जिहाद इस्लाम और तबलीग दीन के लिए। लेकिन अभी वो लश्कर मदीने से बाहर निकल करके चंद मंजिलें तय किया था कि सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा जाते हैं। लश्कर तक खबर मिलती है, लश्कर को वापस बुला लिया जाता है। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मसनद आराए खिलाफत होते हैं और आपने हुक्म नाफिज किया कि उसामा बिन ज़ैद के लश्कर को रवाना कर दिया जाए, तो बड़े बड़े सहाबे किराम ने मशवरा दिया था। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत खालिद इब्ने वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, दीगर बहुत से सहाबे किराम ने मना फरमाया था कि ऐ अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अभी बहुत से मुखालिफिन हमारे सर उठाए हुए हैं, बहुत से लोग मुर्तद हो चुके हैं, बहुत से कबीले इस्लाम से बरगश्ता हो चुके हैं। लिहाजा इस वक्त किसी लश्कर को मदीने से रवाना करना मुनासिब नहीं है। अभी मदीने का तहफ़्फ़ुज़ हमारे लिए ज़्यादा अहम है। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया था हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, ऐ उमर सुनो, लौ अन्न तैर तख्तफुना,
अगर परिंदे हमारी बोटियां नोच करके लेके चले जाएं, वस्सिबा मिन हौलिल मदीना, और मदीना के इर्द गिर्द के जंगलात के दरिंदे निकल आएं और हमारी बोटियां नोच करके लेके चले जाएं, वलौ अन्नल किलाबा तजुर्रु बिअरजुल उम्महातिल मोमिनीन, अगर मदीने के कुत्ते हजरत उम्महातुल मोमिनीन के पांव घसीट करके ले जाएं, फिर भी मेरे अंदर इतनी जुर्अत नहीं है अन अहुल्ल उक़दतन अक़दहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैं उस लश्कर को रोक दूं जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा था। इससे सबक ये दिया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कि आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान नाफिज हो चुका है उसे नाफिज ही किया जाना चाहिए, उसमें किसी तरह की कोई मसलहत अंदेशी नहीं चलेगी। यही वजह है कि सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद जब कबीलों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया था और ज़कात के मुनकिर होकर दायरे इस्लाम से खारिज हो गए थे, आपने इरादा फरमाया था इनसे क़िताल किया जाएगा, इनसे जंग की जाएगी। चुनांचा जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह फ़ैसला सहाबाए किराम की झुरमुट पे रखा तो हज़रत सहाबाए किराम में से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद अर्ज़ किया था कि ए अमीरुल मोमिनीन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया है, उमिरतु अन उक़ातिल अन्नास हत्ता यक़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया है कि जब तक लोग कलमा तैयबा पढ़कर दायरे इस्लाम में खारिज हो जा दायरे इस्लाम में दाखिल नहीं हो जाते हैं उस वक्त तक मुझे जिहाद का हुक्म दिया है। लेकिन अगर वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं, ऐसी सूरत में वो अपनी जान अपने माल को मुझसे महफूज कर लेंगे। अगर ऐसा हुक्म सरवरे कायनात ने इरशाद फरमाया है, फिर आप कैसे उनसे जंग करेंगे जब वो कलमा तैयबा भी पढ़ते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, उसके बावजूद आप उनसे आमादे जंग हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इल्म की गिराई और गहराई देखिए। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया है कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया है, मा सब्बल्लाहु फी सदरी सबब तो फ़ी सदर अबी बकरिन इल्ला नबूवता, अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे सीने में इल्म के जितने खजीने उडेले थे सारे खजाने को मैंने अबू बकर सिद्दीक़ के सीने में उडेल दिया है सवाए नबूवत के। इसका मतलब यह हुआ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इल्म में भी तमाम सहाबे किराम से बरतर हैं और मकाम व मर्तबे में भी तमाम सहाबे किराम से बरतर हैं। आप गौर कीजिए, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहीं पर बैठे हुए थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने इरशाद फरमाया, लअक़ातिलन्ना मन फ़र्रक़ बैन अस्सलाति वज़्ज़कात, जो नमाज और रोज़े में तफ़रीक़ करेगा मैं उससे जिहाद करूँगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समझ नहीं सके, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मसला बता दिया था। आप इल्म की गिराई और गहराई देखें। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में उलमा इरशाद फरमाते हैं कि अगर इल्म के 10 हिस्से किए जाएँ तो 9 हिस्सा हज़रत उमर फ़ारूक के पास होगा, बाकी 1 हिस्सा सारी कायनात के लोगों में बटा हुआ होगा। हज़रत उमर फ़ारूक का इतना इल्म, उसके बावजूद भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मसले की जिस तह तक पहुँचे हैं उस तह तक हज़रत उमर फ़ारूक नहीं पहुँच पा रहे हैं। यहाँ रुक कर के मैं एक बात कह देता हूँ कि उलमा ने हज़रत उमर फ़ारूक के इस बारे में कहा था कि अगर इल्म के 10 हिस्से किए जाएँ तो 1 हिस्से में सारा आलम समा जाएगा और 9 हिस्सा हज़रत उमर फ़ारूक के पास है, जिसके बारे में उलमा ने फरमाया है ज़हबा बितिस्अति आशार मिनल इल्म, इल्म का 9वां हिस्सा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे के पास है। आज के ज़माने में अगर मैं ये कहूँ कि आज के वक्त से लेकर के पिछले चंद सदियों तक अगर इल्म के 10 हिस्से किए जाएं तो उसका इल्म उस 10 हिस्सों में से 9 हिस्सा मैं बबांगे दोहल कहता हूं कि वो इमाम अहमद रज़ा के पास आपको मिलेगा। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबे किराम में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास इतना इल्म होते हुए नहीं समझ पाए, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमा दिया था, देखो जिस तरीके से नमाज का इनकार करने की वजह से
कुरान की आयतों का इनकार लाजिम आता है, उसी तरीके से ज़कात के अदायगी के इनकार, ज़कात की फ़र्ज़ियत के इनकार की बुनियाद पर कुरान की आयतों का भी इनकार लाजिम आता है। लिहाजा कोई लाख नमाज़ें पढ़े, कोई लाख जो है इबादत करे और कलमे तैयबा पढ़ता रहे, अगर ज़कात की फ़र्ज़ियत का वो मुनकिर होगा, दायरे इस्लाम से वो खारिज होगा, उससे कोई मसलहत अंदेशाना कलाम नहीं किया जाएगा। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दुनिया को ये पैगाम दे दिया था कि शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, कुरानी अहकाम को बचाने के लिए किसी का भी खौफ नहीं लाना होगा, किसी के सामने सर नहीं झुकाना होगा। इसका मतलब ये हुआ क़यादत वो हस्तियाँ किया करती हैं जिनके अंदर अल्लाह तबारक व तआला जुरात दिया करता है। क़यादत वो हस्तियाँ किया करती हैं जो दुनिया की आंखों में आंखें डाल करके दो बोल बोल सकें। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबाए किराम की आप ज़िंदगी उठा के देखें, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी उठा के देखें, तमाम पूरी ज़िंदगी जुर्अतमंदी से भरी पड़ी आपको मिलेगी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के एक कमाल ईमान की और मिसाल देख लें। सुलह हुदैबिया का मौका है, आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह के लिए करारदादें लिखी जा रही हैं। उसमें एक शर्त लिखी गई थी, एक शर्त उसमें लिखी गई थी कि अगर कोई शख्स मदीना तैयबा से भाग करके या गिरफ्तार करके किसी तरीके से मक्के में आ जाएगा तो उसे वापस नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर मक्के से कोई शख्स भाग करके मदीना पनाह ले लेगा, ऐसी सूरत में उसे अहले मदीना को वापस करना पड़ेगा। यकीनन ये इंतहाई ज़ालिमाना करारदाद थी, इंतहाई ज़ालिमाना शर्त थी, लेकिन आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले से इरशाद फरमा दिया था कि ये अगर अल्लाह तबारक व तआला की हुर्मतों को बाकी रखने में मुझसे जिस जिस चीज़ का मुतालबा करेंगे मैं वो चीज़ तस्लीम कर लूँगा। उस बुनियाद पर आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शर्त को तस्लीम कर लिया था। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शर्त को तस्लीम तो कर लिया था, सारे शराइत लिखे जा चुके थे, लेकिन तरफ़ैन का भी दस्तखत नहीं हुआ था। इतने में हज़रत अबू जंदल, पाँव में बेड़ियाँ हैं और पाँव में बेड़ियाँ हैं, हाथ में हथकड़ियाँ हैं और जिस्म और बदन के ऊपर कोड़े के निशानात हैं। आप बारगाहे रिसालत में गिरते पड़ते आते हैं, अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह मुझे अहले मक्का के हवाले मत कीजिए, अगर अब अहले मक्का के हवाले मुझे कर दिया गया तो फिर मेरी लाश वहाँ से निकलेगी। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इरशाद फरमाते हैं, हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि अबू जंदल को मेरे हवाले कर दिया जाए, इसे इस शर्त से मुस्तस्ना कर दिया जाए, लेकिन सुलहनामा लिखने वालों ने, कुफ़ार मक्का ने उसे तस्लीम नहीं किया। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बवजह मजबूरी उन शराइत की बुनियाद पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जंदल को वापस कर दिया। ये सूरत हाल देख करके मुसलमानों में गम और गुस्से का माहौल पैदा हो गया था। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्तखत करके आपने सहाबाए किराम में ये ऐलान फरमा दिया था कि अपने अपने एहराम खोल दो और हल्क करा लो। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुक्म पर सहाबाए किराम में कोई जुम्बिश नहीं होती है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा के पास आते हैं, इरशाद फरमाते हैं तेरी कौम ने मेरे साथ ये बर्ताव किया है। उम्मुल मोमिनीन ने मशवरा दिया या रसूल अल्लाह आप खुद एहराम खोल दे, हल्क फरमा ले, आपको देख करके सहाबाए किराम सुन्नत की अदायगी में ऐसा कदम उठा लेंगे। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहराम खोल दिया, हल्क करा लिया, लेकिन सहाबाए किराम की तारीख़ लिखने वाले मुअर्रिख़ लिखते हैं कि जब सहाबाए किराम ने हल्क कराया था इतने गुस्से में थे कि ऐसा महसूस होता था वो एक दूसरे की गर्दनें काट डालेंगे। उन करारदाद पर सहाबाए किराम राज़ी नहीं थे। सबसे ज़्यादा गुस्सा जिनका उभर करके सामने आया था वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। बारगाहे रिसालत में हाजिर आते हैं, अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह अलस्त रसूल अल्लाह अलस्त नबिय्यन हक़्क़न, या रसूल अल्लाह क्या आप अल्लाह के सच्चे नबी नहीं हैं? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया क्यों नहीं, मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूँ। हज़रत उमर फ़ारूक ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह क्या आपके ऊपर नाजिल होने वाली किताब बरहक नहीं है? क्या आप जो दीन लेकर के आए वो दीन बरहक नहीं है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये तमाम चीज़ें बरहक हैं, कहना क्या चाहते हो? हज़रत उमर ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह फ़लिमा नुअतद दनियत फ़ी दीनिना, जब हम हक़ पर हैं, हमारा दीन हक़ पर है, हमारा नबी हक़ पर है, हमारी किताब हक़ पर है, फिर हमको हमारे दीन में दबाया क्यों जा रहा है?
अल्लाह के रसूल ने इरशाद, मिन्नी रसूलुल्लाह ला आसीही, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी नहीं कर सकता। हज़रत उमर फ़ारूक समझ नहीं सके। हज़रत उमर फ़ारूक बारगाह अबू बकर सिद्दीक में आते हैं, अर्ज़ करते हैं, क्या अल्लाह के रसूल नबी ये बरहक नहीं है? क्या इस्लाम सच्चा दीन नहीं है? क्या कुरान अल्लाह की सच्ची किताब नहीं है? क्या हम हक पर नहीं है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने इरशाद फरमाया, यकीनन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, यकीनन कुरान अल्लाह की सच्ची किताब है, यकीनन मज़हब इस्लाम हक है। हज़रत उमर ने अर्ज़ किया, फ़लिमा नुअतद्दनियत फ़ी दीनिना, फिर हमको हमारे दीन में क्यों दबाया जा रहा है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने इरशाद फरमाया कि सुनो, वो अल्लाह के रसूल हैं, कभी अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी नहीं करेंगे। मतलब क्या है? आए उमर, तुम समझ नहीं सके। अल्लाह के रसूल ने जवाब तो दे दिया था, तुम समझ नहीं सके हो। अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया था कि मैंने ये सुलह अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर किया है, तुम नहीं समझ सके हो। हुक्म इलाही के एक के खिलाफ मैं एक कदम भी आगे नहीं उठा सकता। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, ए उमर, इल्ज़म गरज़हू, इनके दामन को मजबूती से थामे रहो। पता ये चला, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म से भी नवाजा था, कमाल ईमान से भी नवाजा था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मसनद आराए खिलाफत होते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने को अगर तारीख़ उठा करके देखें तो आपके ज़माने में 26 लाख या 36 लाख बे इख्तिलाफ़ रिवायत 36 लाख मुरब्बा मील के ऊपर आपकी हुकूमत थी। लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आने वाले इस्लामी हुक्मरानों को ये दर्स दिया था और एक ऐलान फरमाया था, लौ अन्न जदियन मातत बेतफ़िल फ़ुरात, अगर फ़ुरात के साहिल पर बकरी का एक बच्चा भी मर जाएगा तो लखशीत अन यसअलल्लाह उमरा, कि मुझे इस बात का अंदेशा है कि उमर से उसके बारे में सवाल किया जाएगा। आज के हुक्मरान ख़ास तौर से इस्लामी हुक्मरानों के लिए उनके चेहरे के ऊपर, उनके मकरूह चेहरों के ऊपर ये जन्नाटेदार तमाचा है। आज हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस कौल को अगर मद्देनज़र रख लिया जाए तो यकीनन वो जुल्म से बाज आ जाएंगे। आज पूरी दुनिया में मुसलमानों के ऊपर जुल्म व सितम ढाए जा रहे हैं। आप एक सरसरी नज़र डाल दें, हिंदुस्तान की सरज़मीन से लेकर के बर्मा की सरज़मीन हो, पाकिस्तान की सरज़मीन हो, इराक़ से लेकर के लीबिया और लीबिया से लेकर के शाम और तमाम के तमाम तकरीबन बेशतर अरब ममालिक में जो इस्लाम के नाम पर इस्लामी हुकूमतें कायम किए हुए हैं, हर जगह मुसलमानों के ऊपर जुल्म व सितम ढाया जा रहा है। आखिर क्या बात है? वो हदीस याद आ रही है हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कैफ़ या सौबान इज़ा तदाअ लकुम साइरुल उमम, ऐ सौबान, उस वक्त तुम्हारा क्या आलम होगा जब पूरी दुनिया के लोग तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगे। कमा तदाअल अकलतु अला क़सअतिहा, जैसे दस्तरखान पे रखे हुए एक खाने के प्याले के ऊपर तमाम लोग टूट पड़ते हैं, उसी तरीके से पूरी दुनिया की कौमें तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगी। हज़रत सौबान ने अर्ज़ किया था, या रसूल अल्लाह व मिन क़िल्लतिन यौमइज़िन नहनु, उन दिनों हमारी तादाद कम होगी, वरना हमारी आंखों में आंखें मिला करके बात करना किसे आता है। हम तो जब 313 थे उस वक्त भी हमने 1000 लोगों के दांत खट्टे कर दिए थे। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया था, नहीं ऐ सौबान, उस वक्त तुम्हारी तादाद कम नहीं होगी, बल्कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, अंतुम यौमइज़िन कसीर, उस वक्त तुम्हारी तादाद बहुत ज़्यादा होगी। लाकिन्नकुम गुसाउन का गुसाइस सैल, लेकिन तुम खसो खाशाक के मानिंद होगे कि जिसको सैलाब बहा ले जाता है, उसी तरीके से कोई भी कौम उठेगी वो तुम्हारे ऊपर जुल्म व सितम करके तुम्हें दबा डालेगी। आखिर उसकी वजह क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, उसकी वजह यह है कि तुम्हारे रोब दुश्मनों के दिलों से निकाल दिए जाएंगे और तुम्हारे दिलों में दुश्मनों का रोब डाल दिया जाएगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि तुम्हारे दिलों में वहन पैदा कर दिया जाएगा। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मा हादल वहन, ये वहन क्या चीज़ है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हुब्बुकुमुद दुनिया व कराहियतुकुमुल मौत, दुनिया की मोहब्बत में तुम इतने गर्काब हो जाओगे कि तुम्हें
दीन की कोई फिक्र बाकी नहीं रहेगी। इस वजह से तुम्हारे दिलों में दुश्मनों के रोग पैदा कर दिए जाएंगे। आज देख लीजिए, आज हम दुश्मनों से डरते हुए नजर आते हैं, जबकि सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर हम नबी मानते और आपके ऊपर हमारे कमाल ईमान का ये कमाल ईमान का तकाजा है कि सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक हदीस को हम अपने सीने से लगा लें और हक जाने। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इरशाद फरमाते हैं, या बुनैया, ऐ मेरे बेटे, बेटे तो नहीं थे, भतीजे लगते थे, बेटे नहीं बल्कि चचाजाद भाई लगते थे, लेकिन छोटे होने की बुनियाद पर अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया था, या बुनैया, ऐ मेरे बेटे, लौ अन्नल उम्मत इज्तमाअत अला अन यदुर्रुका ला यदुर्रुका इल्ला मा कतबल्लाहु अलैक वलौ अन्नल उम्मत इज्तमाअत अला अन यनफउका ला यनफउका इल्ला मा कतबल्लाहु लक। ऐ अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, सुन लो, अगर सारी दुनिया की कौमें इकट्ठा हो जाएं और तुमको कोई नुकसान पहुंचाना चाहे, तुम्हारी तकदीर से ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। और अगर सारी दुनिया के लोग इकट्ठा होकर के तुम्हें कोई फ़ायदा पहुंचाना चाहे, तुम्हारी तकदीर से ज़्यादा तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता है। ये सरवरे कायनात के अल्फाज हैं। अगर इस हदीस को अगर हम अपने सीने में बिठा लें और अपने जहनो दिमाग में महफूज कर लें, तो आज हम किसी कौम से दब करके नहीं रहेंगे। आज हमारे दिलों से दुश्मनों का खौफ दूर हो जाएगा। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमें जीने का एक एक सलीका सरवरे कायनात ने दिया है। लिहाजा हमारी जिम्मेदारी ये होती है कि हम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। आज सीरिया में और शाम में मुसलमानों के ऊपर ज़बरदस्त जुल्म किया जा रहा है। ये सीरिया का वो इलाका जिस इलाके में मेरा अंदाज़ा है कि पिछले 15 या 20 दिनों से मुसलसल बमबारी की जा रही है, जिसे गोता का इलाका कहा जाता है। मुसलमानों, ये गोता का इलाका कोई मामूली इलाका नहीं है। अल्लाह के रसूल ने उसे मुसलमानों की पनाहगाह फरमाया है। इरशाद फरमाया एक हदीस में, इन्न फुस्तातल मुस्लिमीन यौमा मलहमतिन अल गोता, कि मुसलमानों की पनाहगाह फितनों के ज़माने में गोता में होगी। ये वही गोता है जिसका महल्ले वकू भी सरवरे कायनात ने फरमा दिया था कि महल्ले वकू भी इरशाद फरमा दिया था, बलदुन मिन जानिबे मदीनतिन युकालु लहा दिमश्क मिन खैर मदाइन शाम, कि ये दमिश्क के बगल में एक शहर है जो 12 मील के ऊपर फैला हुआ है। और उसके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया है, मिन खैर मदाइन शाम, इस शाम की सरजमीन का सबसे खूबसूरत ये शहर है, लेकिन आज उस शहर को खंडर बना दिया गया है। मुसलमानों, गौर फरो, शाम से, जैसा कि मुफ्ती साहब ने कहा था, हमारा शाम से जो ताल्लुक़ है वो दीनी ताल्लुक़ है। वो सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों से होता हुआ गुजरता है। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपके पास सहाबा किराम ने तंग दस्ती और तंग माशी का शिकवा किया। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अबी हवाला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आकर के अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, क़ल्लत ज़ातो यदी, हमारे बहुत तंग दस्ती है, हमारी कमाइयाँ बहुत कम हैं। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, सुनो, माल की किल्लत से मुझे तुम्हारे ऊपर कोई अंदेशा नहीं है। तुम्हारे ऊपर जो भी अंदेशा है वो माल की कसरत की बुनियाद पर है। इसकी वजह से तुम फितनों में पड़ जाओगे। और इरशाद फरमाया, सुनो, ये तुम्हारी कैफियत और हालत उस वक्त तक बाकी रहेगी जब तक कि सरजमीन फ़ारस, सरजमीन रूम और मुल्क हिमियत जब तक फ़तह न कर लिया जाए। और आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी हदीस में इरशाद फरमाया है कि तुम 3 लश्करों में बट जाओगे। ये आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर ज़माने का फितना बताते हुए इरशाद फरमाया था, 3 लश्करों में बट जाओगे। एक लश्कर मुल्क शाम में होगा, एक लश्कर यमन में होगा और एक लश्कर इराक़ में होगा। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत इब्ने हवाला ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, कैफ़ तख्तारो लिया इन अदरकनी, अगर ये ज़माना मैं पा गया
आप मेरे बारे में क्या इरशाद फरमाते हैं। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि सुनो, अगर तुम्हें वो ज़माना मिल जाए तो तुम्हें न यमन जाने की ज़रूरत है, न इराक़ जाने की ज़रूरत है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया इल्हक़ बिश्शाम, शाम में जाकर के सुकूनत पजीर हो जाओ। और शाम के बारे में अल्लाह के रसूल ने यहाँ तक फरमाया है फ़इन्नहु सफ़वतुल्लाहि मिन बिलादिही युहशरु इलैहि मिन इबादिही। अल्लाह तबारक व तआला का पसंदीदा और उसका चुनिंदीदा ये शहर है। और सुनो, कुर्ब क़यामत में जितने भी अल्लाह के नेक बंदे होंगे और सालेहीन उम्मत होंगे, मुल्क शाम में जाकर के हिजरत करके सुकूनत पजीर हो जाएंगे। ये मुल्क शाम है जो आज तबाही के दहाने पर है। और जैसा कि मुफ्ती साहब ने कहा था कि मुल्क शाम की तबाही ये हमारी तबाही का पेश खैमा है। आकाए कायनात ने हदीस में साफ इरशाद फरमाया है इदा फसद अहलुश शाम फला खैर लकुम फिद दुनिया। अगर अहले शाम तबाह बर्बाद हो गए फिर दुनिया में तुम्हारे लिए कोई भलाई बाकी नहीं रहेगी। लिहाजा मुसलमानों, हमें आँख खोलने की ज़रूरत है। हमें अपनी ज़िंदगी सुन्नत रसूल के मुताबिक गुजारने की अब ज़रूरत है। अब हमें अपने आपसी इख्तिलाफात को ख़त्म करने की ज़रूरत है। मसलहत अंदेशाना गुफ्तगू, मसलहत अंदेशाना कदम न उठाए जाएं, बल्कि शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर जान भी देने की ज़रूरत पेश आ जाए, जान भी दे दी जाए। क्योंकि मैं समझता हूँ इससे खूबसूरत और कोई ज़िंदगी नहीं है कि हमारी ज़िंदगी का आखिरी क़तरा भी शरीयत मुतहरा के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर बह जाए। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शरीयत अल्लाह तबारक व तआला उसका मुहाफ़िज़ है। हमारे तहफ़्फ़ुज़ या हमारी जिहाद से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अल्लाह उसका मुहाफ़िज़ है। ये तो हमारी सरबलंदी है कि हमें अल्लाह तबारक व तआला ने ये खिदमत सौंपी है। अगर हमने अपनी ज़िंदगी को सुन्नत रसूल के मुताबिक हम नहीं लेकर के आए तो कुरान पाक की वो आयत आप याद कर लें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाज़िल होने वाली किताब में अल्लाह ने इरशाद फरमाया है कि जब तुम में से या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ यअतिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु अदिल्लतिन अलल मुमिनीन अइज़्ज़तिन अलल काफ़िरीन। अन करीब अल्लाह तबारक व तआला ऐसी कौम लेकर के आएगा जो अल्लाह तबारक व तआला को बड़ी महबूब होंगी और वो अल्लाह तबारक व तआला से बहुत मोहब्बत करते होंगे। आप गौर कर लें हमारी ज़िंदगी किस डगर पे है। सहाबाए किराम की ज़िंदगी ने तो हमें जीने का तरीक़ा सिखाया है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब मक्के में सताया जाने लगा, आप हिजरत करके जाने लगे, बरके गिमाद में पहुँचे थे कि वहाँ का सरदार इब्ने दगना आता है और कहता है आए अबू बकर सिद्दीक़ कहाँ जा रहे हो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारी कौम मुझे सता रही है, रब की इबादत नहीं करने दे रही है, कुरान की तिलावत नहीं करने दे रही है, इसलिए मैं पूरी दुनिया में घूम घूम करके मैं अल्लाह की इबादत करूँगा। तो उसने कहा था मिस्लक ला यखरुज वला युखरज, आप जैसी हस्तियाँ मुआशरे से निकाली नहीं जाती हैं, चलिए आपको मैं पनाह देता हूँ। मदीना मक्का मुकर्रमा लेकर के आता है और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में शुरफ़ाए कुफ़ार मक्का के सरदारों से गुफ्तगू करके उनको पनाह दे देता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आकाए कायनात हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब वो पनाह दे रहे थे उन्होंने कुछ शर्तें रखी थीं कि अबू बकर को हुक्म दे दो घर के अंदर वो रब की इबादत जैसे चाहे कर लें, घर के अंदर कुरान की तिलावत जितनी चाहे कर लें, घर के बाहर उन्हें इजाज़त नहीं है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने इतना भी पसंद नहीं फरमाया था और घर के बाहर आप निकल करके अल्लाह की इबादत भी करने लगे और अल्लाह तबारक व तआला के मुक़द्दस कलाम की तिलावत भी करने लगे। उस पर कुफ़ार को एतराज़ हुआ था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने हमें एक दर्स दिया था कि हमें किसी के पनाह की ज़रूरत नहीं है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने इब्ने दगना से कहा था कि तू अपनी पनाह वापस ले ले, इन्नी ला अर्दा बे मलजए रब्बी, मैं अपने रब की पनाह पर राज़ी हूँ, अल्लाह तबारक व तआला मुझे पनाह दे देगा। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज़। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल।
मुसलमानों, अल्लाह तबारक व ताला की रुबूबियत पर अपने ईमान को पुख्ता करो, सरवर कायनात की रिसालत और आपके फरमान पर अपने यकीन को पुख्ता करो और फिर इसी के डगर के ऊपर अपनी ज़िंदगी लेकर के चलो। यकीनन अल्लाह तबारक व ताला हमारे और आपके लिए राहें निकालेगा, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ने इरशाद फरमाया है, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब। जो तक़वा इख्तियार करता है अल्लाह तबारक व ताला उसके लिए राह पैदा करता है। एक आखिरी हदीस जहन में आ गई है, पेश करके मैं गुजर जाता हूँ। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया है, इन्नकुम फ़ी ज़मानिन, तुम ऐसे ज़माने में हो, सहाबे किराम से मुखातब होकर इरशाद किया था, तुम ऐसे ज़माने में हो, लौ तरका अहदुम मिनकुम बिउश्रि मा उमिरा बिही हलका। एक ऐसे ज़माने में हो अगर तुम में से कोई शख्स 90% अहकाम इस्लाम के ऊपर अमल करे और 10% को तर्क कर दे, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया है अल्लाह का अजाब आ जाएगा, तुम हलाक हो जाओगे। लेकिन अल्लाह के रसूल ने वहीं यह भी इरशाद फरमाया है कि सयाती ज़मानुन, एक ऐसा ज़माना भी मेरी उम्मत के ऊपर आएगा, लौ आमिला बिउश्रि मा उमिरा बिही नजा, कि अगर उस ज़माने का कोई मुसलमान इस्लाम के सिर्फ 10% अहकाम के ऊपर अमल कर लेगा तो वो नजात पा जाएगा, वो शख्स हलाकत से बच जाएगा। लेकिन आज हम देख रहे हैं दुनिया में कहीं भी हम नजात याफ्ता नहीं है, कहीं भी ना अपने घर के अंदर नजात याफ्ता है, न बाहर, न किसी मुल्क में, न किसी शहर और इलाके में, हर जगह हमारे ऊपर जुल्म व सितम ढाए जा रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ हम इस्लाम के 10% अहकाम के ऊपर भी अमल नहीं कर रहे हैं। हमें अपने गिरेबान में झांक करके हमें खुद एहतसाबी की ज़रूरत है। हम देखें हमारे कदम किस तरफ उठने चाहिए और किस तरफ हमारे कदम उठ रहे हैं। अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम लोगों को सुन्नत रसूल का पाबंद बनाए, शरीयत मुतहरा का मुहाफ़िज़ बनाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।